नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह ना है समाचार, यह है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। एक बार फिर मैं आपको ले आई हूं राजभवन के समक्ष। आप सबसे पहले विजुअल के माध्यम से देखिए, ये तमाम भाई बहनें जो यहाँ बैठे हैं, ये कौन है इसे जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वो पहिए हैं जो सरकार की परियोजनाओं को एक रूपरेखा आकार देती है। जी हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन उसको धरातल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इन तमाम भाई बहनों के कंधे पर होती है। अब 100 दिन इन्होंने धरने के पूरे कर लिए हैं। ये बात आप जरूर नोट करिएगा कि 100 दिन कल इनके पूरे हुए हैं और जेएमएम का घेराव उन्होंने किया, लेकिन वहां से भी आश्वासन मिला। इन 100 दिनों में कितने आश्वासन इन्हें मिले हैं हम वो जानेंगे। एक आश्वासन में मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा के बाद देखते हैं। अब ये जो चेहरे यहाँ पे बैठे हैं, क्या इनके परिवार नहीं है? क्या इनके बच्चे नहीं है? क्या इनके लिए पर्व त्योहार नहीं है? बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जितने भी कार्यकर्ता है उनके साथ यह दुर्व्यवहार और यह इतना ज्यादा क्यों नकारा जा रहा है, हम इनसे समझेंगे। इनके दुख दर्द और पीड़ा को भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि आखिर इनके शायद जो किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा वह कहाँ तक उचित आपको लगता है, और अगर नहीं लगता है तो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं और कितने आश्वासन इन्होंने बटोरा है। जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी हो जाती है या फिर जब तक हम लोग सकेंगे तब तक हम लोग का ये कार्यक्रम, आंदोलन वाला कार्यक्रम चलते रहेगा। महज 5 सूत्री मांगों के लिए इतना लंबा समय, यही तो दुख की बात है मैडम कि जिस दिसम गुरु शिबू सोरेन ने आज अपने जीवन की बाजी लगाकर आज ये झारखंड को अलग किया है, आज उन्हीं के पुत्र ने, आज हम लोग इस झारखंड वासी को, अपने पुत्र को आज इस रोड पर विगत 100 दिनों से धूप में, गर्मी में, वर्षा में, अब जाड़े आने वाली है, बिच्छू के बीच, डेंगू के बीच आज सबको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अगर बोला जाए तो कहीं ना कहीं हमें इस माननीय जो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी है उनके पुत्र के रूप में इनको मुझे कहने में बड़ी कठिनाई हो रही है कि इन्होंने आज जिस शिबू सोरेन ने आज अपने जान की बाजी लगाकर झारखंड को स्वतंत्र राज्य बनाया, आज उन्हीं के बेटे ने इस राज्य के बेटे बेटियों को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी, इनके 5 सूत्री मांगों में एक मांग मैं जरूर आपसे साझा करना चाहूंगी कि एक प्रतिनिधि मंडल इनसे आकर के मिले, या एक इनकी मांगे हैं। लेकिन विडंबना देखिए या इस राज्य की दुर्दशा देखिए कि कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी तक इन लोगों से मिलने तक नहीं आया है। 100 दिन हो चुके हैं, आज 101 दिन है। हम और भी जुड़ते हैं। भैया, कब तक? हेमंत है तो हिम्मत है, कब तक? जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। चाहे हम लोग को आत्मदाह यहाँ पर बैठे बैठे क्यों न करना पड़े, हम लोग यहाँ पर अपना जान दे देंगे, पूरा परिवार के साथ हम यहाँ आत्मदाह कर लेंगे, फिर भी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक मेरी मांग पूरी। योजनाएं लागू होती हैं, दूर दराज सुदूर क्षेत्रों में आप लोग जाते हैं, कितनी कठिनाइयां होती हैं, उसके बावजूद आप लोग के साथ ऐसा व्यवहार। पहले तो हम लोग को बहुत ही आशा था ये हेमंत सरकार के ऊपर, जब चुनावी वादा किए थे सर हेमंत सर जी अगर मेरी सरकार अगर आती है तो आप लोग का एक सम्मानजनक मानदेय देंगे और आप लोग का परमानेंट कर देंगे। उस हिम्मत से हम लोग उस चुनाव में हम लोग जिताएं। चुनाव में आने के बाद फिर बोले कि 6 महीने के अंदर आप लोग का काम पूरा कर देंगे। हम लोग उस विश्वास से काम किए और केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर लाए। राज्य सरकार के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब एकदम डोर टू डोर हम लोग काम करते हैं। एक मेरे पास फोटो भी है, विकलांग लड़का है, उनके पास मतलब विकलांग सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन वो सर्टिफिकेट दिलाने का काम पंचायत स्वयं सेवक ने किया। डॉक्टर को फोन करके घर बुलाए, घर बुला करके वो चेक किए कि नहीं इसका 80% इसका होना चाहिए। वो आ करके उसके बाद 10 दिन के अंदर उसको सर्टिफिकेट दिया।
उसका पेंशन भी चालू हो गया है। खाता पहले नहीं खुला था, मैनेजर से आप बोले तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आपके प्रति जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है वो कैसे पूरी होगी? हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार पूरी करेगी, विश्वास अभी भी है। अब और ये ग्रामीण विकास के मंत्री श्री आलमगीर आलम जी ने बोले हैं कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का मांग पूरा करेंगे, यह आश्वासन दिया है। लेकिन आश्वासन से हम लोग मतलब झेलते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग का 100 दिन क्रॉस कर गया, 100 दिन प्लस हम लोग का हो गया, 101 दिन हो गया, लेकिन हम लोग आश्वासन ही सुनते आ रहे हैं। इस आश्वासन से हम लोग काम चलने वाला नहीं है मैडम। हम लोग चाहते हैं कि देखिए हम लोग का भी परिवार है, बच्चे हैं, हम लोग जिस मतलब जो योजना हम लोग करते हैं उस हिसाब से सरकार को पैसा जो देती है वो पैसा भी हम लोग को, प्रोत्साहन राशि भी समय पर हम लोग को मिलता नहीं है। तो हम लोग घर परिवार कैसे चलाएंगे? बहुत ही दुख, बहुत ही कठिनाई के साथ हम लोग मतलब जीवन यापन हम लोग परिवार कर रहे हैं। जी, मैं आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगी कि प्रोत्साहन राशि के रूप में जो अमाउंट इन लोगों को मिलती है महज 600 या 1200। अब इस महंगाई में कैसे गुजर बसर होता है वो आप खुद ही परिकल्पना इसकी करिए। कुछ महिलाएं बहनें भी आई हुई हैं जो अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई हैं, और कुछ छोटे बच्चे भी हैं। एक बार विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे ये बच्चे, इतने छोटे बच्चे के साथ महिला यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। 101 दिन है, कई बच्चे घर पे हैं, अकेले हैं क्योंकि उनकी माताएं यहाँ पे है। दीदी, कितना मुश्किल हो रहा है? अभी बच्चे घर पे हैं, घर परिवार है। हम लोग को बहुत मुश्किल हो रहा है दी, बच्चा को भी छोड़ के हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। घर में भी पति भी हम लोग को डांटते हैं कि क्या ऐसे तुम लोग काम करती हो, कि आज तक सरकार तुम लोग के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हैं। इतना सेवा दिए हैं और इसका ये फल मिल रहा है। क्या करे दी, आप उनको कैसा उनका मन में लगता है वही जाने कि हम लोग का सेवा लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो भी तो बता देते ना कि नहीं तुम लोग को काम नहीं करवाना है तो हम लोग नहीं करते। लेकिन बोले थे ना कि वोट के समय में वोट लेने के लिए कि मेरी सरकार अगर सत्ता पे आएगी तो आप लोग को हम अस्थाई कर देंगे, मानदेय देंगे। तो उनको झूठा वादा नहीं करना था, अभी अपना वादा को ही पूरा नहीं करने पा रहे हैं, इसलिए हम लोग के समक्ष नहीं आते हैं, डरते हैं। छला हुआ महसूस हो रहा है कि धोखा छल किए हैं हम लोग के साथ, वो वोट लेने के लिए हम लोग के साथ छल किए हैं। और अभी उनको हम लोग के पास चेहरा दिखाने के लिए लाज लग रहा है मैम कि हम कैसे जाए उन लोग के पास, कि उतना बड़ा बड़ा डिंग तो हाँक दिए कि हाँ हम लोग का सरकार आएगी सत्ता पे तो आप लोग का अस्थाई कर देंगे। लेकिन अभी उनको अस्थाई करने के लिए सोचना पड़ रहा है, इसलिए उनको पहले ऐसे बोलना नहीं था। वही मांगे जो पहले थी, लेकिन फिर से वही मांगों के लिए लगातार इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि यह पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ है जो परियोजनाओं को धरातल पे उतारते हैं। इनकी कार्य सेवा, इनकी कार्य प्रणाली हम सभी वाकिफ है, क्योंकि कोई भी सरकार सफल है या विफल है ये उनके द्वारा लागू परियोजनाएं कितने जन जन तक पहुंची है यह डिसाइड करती है, और यह डिसाइड करने वाले यही चेहरे हैं। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।